हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दत्ता मैथ क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा के बारे में। आप लोगों का परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। आप लोगों का परीक्षा मार्च महीने में होनी है, इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल का कॉपी अभी प्रिपेयर करना पड़ रहा होगा। प्रैक्टिकल का कॉपी आप तैयार कर रहे होंगे, उसमें आपको हो सकता है कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आप लोग कॉपी किस तरह से तैयार करेंगे, साइंस प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे आपको तैयार करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले एक कॉपी खरीद लेंगे बाज़ार से, प्रैक्टिकल कॉपी का साइंस का, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसमें इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स में आपको इस तरह से प्रत्येक प्रैक्टिकल को जो आप उसमें लिखेंगे उसको मेंशन करना है, और वो किस किस पेज में होगा इस चीज़ को भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे पेज नंबर में। और डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ये जगह आप छोड़ देंगे, या फिर आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेंगे कि कौन सा डेट इसमें मेंशन किया जाए। और इसमें कुल आपको साइंस, जैसा कि आप सभी को पता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, और प्रत्येक से कम 3 एक्सपेरिमेंट आपको लिखना होगा। ऐसे आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 प्रैक्टिकल आपको लिखना पड़ेगा। 3 प्रैक्टिकल में आप फिजिक्स से 3, केमिस्ट्री से 3 और बायोलॉजी से 3 लिखेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कॉपी में आपको इंडेक्स मिल जाता है। इंडेक्स में आप क्या करेंगे, पहले इसको मेंशन करेंगे कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल आप इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इंडेक्स को लिख लेंगे, और उसके बाद आप आइएगा पेज नंबर 1 में। पेज नंबर 1 में आपको क्या करना है, राइट साइड में देखिए जगह दिया होगा पेज नंबर, नहीं भी दिया होगा तो आप वहाँ पे पेज नंबर 1 2 3 4 करके लास्ट पेज तक पेज नंबर मेंशन कर देंगे। और लेफ्ट साइड में आपको दिया होगा एक्सपेरिमेंट नंबर, तो प्रयोग संख्या आप इसको हिंदी में, अगर ये लिखा हुआ रहता है कॉपी में तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। प्रयोग संख्या 1 2, ये चूंकि ये प्रारंभिक पहला होगा इसीलिए आप इसमें प्रयोग संख्या 1 लिखेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्रयोग का नाम लिखना होता है, ठीक है। आप जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि ये पहला प्रयोग हमने लिया है, ऐसे तो आपके सिलेबस में कुल 6-7 प्रैक्टिकल ही होते हैं, तो इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कुल 20 के आसपास ही होंगे, उसमें से 3 करके आपको लिख देना है। तो सबसे पहला प्रयोग जो है हमने लिया है, अवतल दर्पण द्वारा दूर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो ये प्रयोग का नाम हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, और जगह छोड़ने के बाद आप आवश्यक सामग्री, इस प्रयोग को करने में क्या क्या आवश्यक सामग्री लग रहा है ये भी आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अवतल दर्पण हो गया, दर्पण का स्टैंड हो गया, पैमाना हो गया, ड्राइंग सीट, स्क्रीन हो गया, या ड्राइंग सीट आप ले सकते हैं इसके बदले, ड्राइंग बोर्ड। तो ये सारा चीज़ आपको चाहिए, टेबल भी चाहिए जिसके ऊपर ये सारा चीज़ आप रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जगह फिर से छोड़ना है। फिर आप जो है उपकरण का वर्णन, प्रत्येक जो उपकरण आप लिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल यहाँ पे दे देंगे, छोटा सा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पहले है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये गोला का एक भाग होता है, इसका उभरा हुआ भाग सतह वक्रित होता है एवं इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा थोड़ा जो है सभी के बारे में लिख देंगे। आगे देखिए दर्पण का स्टैंड के बारे में भी लिखेंगे कि दर्पण का स्टैंड में दर्पण को हम लोग सेट कर लेते हैं। पैमाना क्या होता है, तो स्केल को पैमाना कहते हैं, ठीक है। इसको मापने के लिए दूरी को, कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है और आपका दर्पण कहाँ पे, ये दोनों के बीच की दूरी को मापने के लिए पैमाना का उपयोग करना है आपको। स्क्रीन क्या हो गया, एक आप स्क्रीन आपके पास नहीं होगा तो एक सफ़ेद ड्राइंग शीट आप ले सकते हैं 4 साइज का। उसके बाद आपको जो है उसका चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप चित्र को बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्टैंड को सेट किया गया, ठीक है। स्टैंड को यहाँ पे लगा दिया गया है, और स्टैंड में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टैंड में किस चीज़ को सजाया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्राइंग सीट को लगाया गया है, ठीक है। स्क्रीन को या ड्राइंग सीट को यहाँ पे लगा दिया गया है जहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रही है। और यहाँ पे बाएं साइड में आप देख पा रहे हैं कि इसके स्टैंड है जिसमें ये जो है दर्पण, अवतल दर्पण लगा हुआ है, और प्रकाश इधर से आ रही है, प्रकाश इधर से आ रही है, ठीक है। प्रकाश इस साइड से आ रही है, और फिर प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद स्क्रीन में पड़ती है और वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। देखिए ये जो पेड़ है, पेड़ नीचे की ओर है, झुका हुआ, उल्टा है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, जब वस्तु जब दूर में रहे तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप इस चीज़ को दर्शा देंगे। आगे आप फिर देखेंगे क्या करना है, अगला पेज में आपको क्या करना है, तो आगे आप ड्राइंग शीट के बारे में वो सब सारा चीज़ आपको लिखते जाना है। फिर सिद्धांत को लिखेंगे कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो दर्पण की फोकस दूरी से कई गुना अधिक दूरी पर स्थित वस्तु की अनंत पर स्थित माना जाता है। मतलब वस्तु को जब हम लोग काफ़ी दूरी पर रखते हैं, फोकस दूरी के 10 गुना या 20 गुना या 100 गुना 1000 गुना दूरी पर रखेंगे तो उसको अनंत ही माना जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण दूर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसके मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। ये सब सारा चीज़ जो है सिद्धांत हम लोग जो है थ्योरी में इसको पढ़ चुके होंगे, प्रकाश के परावर्तन में, उसी चीज़ को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना। फिर क्रियाविधि, क्रियाविधि में आता है कि आप किस तरह से प्रयोग को करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयोगशाला से बाहर एक ऐसे दूर स्थित पेड़ या खंभा को चुना जो खुली आंखों से साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक अंधेरे रूम में लाइट को जो है रूम में आने के बाद ऑफ कर देंगे और खिड़की वगैरह, एक खिड़की को खुला रखेंगे और उस खिड़की के सामने आप एक टेबल रखेंगे और सारा जो उपकरण है आप वहीं से इस प्रयोग को करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस खिड़की के सामने या दूर में, मान लीजिए 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर या हाफ किलोमीटर की दूरी पर एक पेड़ या 2-4 पेड़ या कोई घर या कोई पोल, खंभा, इस तरह का चीज़ होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक अवतल दर्पण को स्टैंड में अच्छी तरह से कस लिया जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको करना है, जो भी काम आप करेंगे वो सारा जो है क्रियाविधि में लिखा जाता है। जब ये हो जाए उसके बाद अवलोकन करेंगे आप कि इस तरह से जब आप प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं तो ये प्रतिबिंब का फोकस दूरी कितना हो रहा है। फोकस दूरी क्या होता है, तो आप जहाँ पे स्टैंड आपका दर्पण का खड़ा है और जहाँ पे स्क्रीन है वहाँ की बीच की दूरी को माप लेंगे, यही आपका फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखेंगे। ये चीज़ आपको 3 बार दोहराना है। तो देखिए, एक बार 15.2 आया, एक बार 15 आया, एक बार 14.8 आया। अब इसका क्या करना है, आपको लिख लेना इस तरह से टेबल बना के। आगे क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के फिर से निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप फोकस दूरी निकाल लेंगे। क्या, F बराबर F1 प्लस, मतलब औसत आपको निकाल लेना है। औसत निकालने के बाद 15 सेंटीमीटर निकल जाएगा। इस तरह से आप जिस तरह का दर्पण रहेगा, जिस फोकस दूरी का, उस तरह का आप उसका फोकस दूरी ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेंगे। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप अगला प्रश्न जो है इसका वो देख लेंगे। अगला है, उत्तल लेंस द्वारा दूर स्थित प्रतिबिंब प्राप्त कर उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, ये प्रतिबिंब नहीं होगा। उत्तल लेंस द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो उसमें भी आप जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किए, पहला प्रयोग में किए, उसी तरह से सबसे पहले आपको लिखना है प्रयोग का नाम, दूसरा आवश्यक सामग्री, उसके बाद इसका सिद्धांत जो भी है उसको लिखेंगे, फिर क्रियाविधि को लिखेंगे। क्रियाविधि जब कंप्लीट हो जाए तो आप थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद प्रत्येक जो है स्टेप में आप थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ेंगे और अवलोकन लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। मतलब सारा में जो है आपका सेम क्राइटेरिया है। और लास्ट में आप सावधानियां, जो इस प्रयोग को करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन चीज़ों को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रयोग हम लोग देख लेंगे। प्रयोग नंबर 3 है, कांच के स्लैब से होकर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसका चित्र ये है। चित्र को भी आपको दिखाना है हर एक एक्सपेरिमेंट में, और उसका जो है प्रयोग का नाम यहाँ पे आयताकार कांच के स्लैब से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों का आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण को मापना और परिणाम की विवेचना करना। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले 2 प्रयोग को किया, उसी तरह से यहाँ भी आवश्यक उपकरण, आवश्यक सामग्री, इसका सिद्धांत, क्रियाविधि वगैरह वगैरह जो भी है, आप सारा चीज़ को लिख लेंगे एक एक करके। ठीक है, अगर आप लिख सकते हैं अपने से तो अच्छी बात है, और नहीं लिख सकते तो यहाँ से देख के भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ये आप के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और लास्ट में अवलोकन 3 बार, कोई भी प्रयोग को 3 बार करेंगे और उसका अवलोकन नोट करेंगे, उसके बाद इसका एवरेज निकाल देंगे। जो भी हम निष्कर्ष एवरेज देखिए हर जगह निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें एवरेज हम लोगों ने नहीं निकाला, हम लोगों ने देख लिया कि क्या ऑब्जर्वेशन में क्या मिल रहा है। जैसे ई का मान 25.5, 27.9, 30 आ रहा है, तो क्या चीज़ आ रहा है, ई और आई जो है दोनों का मान मोटा मोटी एक ही जैसा आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ को आपको निष्कर्ष में भी सारा चीज़ मेंशन कर देना है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी सारा आंसर लिख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको घर में भी, घर में नहीं स्कूल में, क्योंकि सारा इंस्ट्रूमेंट तो आपके पास होगा नहीं। इस तरह से ये फिजिक्स का तीनों जो है प्रैक्टिकल था। आप इसी प्रकार से केमिस्ट्री का 3 और बायोलॉजी का 3
प्रैक्टिकल अपने कॉपी में लिख लेंगे और जिस दिन आपके स्कूल से आपको बुलाया जाएगा उस दिन ये कॉपी लेके आप स्कूल में जाएंगे। आपका जो है कॉपी भी सबमिट होगा और साथ ही साथ आपका एग्जाम भी होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी इसी तरह का क्वेश्चन होगा। उसमें भी आपको हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से एक एक आंसर लिखना हो और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सर पूछ सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखें कि कुछ स्टूडेंट को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है प्रैक्टिकल में, इसीलिए ये वीडियो बना दिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव ए गुड डे।